स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी की और इसके महत्व की। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या है देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि और क्या है तुलसी विवाह का महत्व, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में अपने घर में पूजा उपासना करिए, शंख बजाइए और घंटी बजाइए। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं, उनका स्वागत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। तो देवोत्थान की मध्य रात्रि को भगवान विष्णु का स्वागत करिए, शंख बजाकर, घंटी बजा करके। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी और घर की दरिद्रता का नाश होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 4 नवंबर 2022 शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 4 नवंबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 6:08 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:19 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की। जानते हैं पंडित जी से सबसे पहले कि देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है पंडित जी? जी देखिए, देवोत्थान का मतलब होता है देवताओं का उत्थान, यानी शुभता की शुरुआत। देवोत्थान एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है? माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं। सामान्य नहीं सोते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जग जाते हैं। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, जब तक भगवान विष्णु शयन करते हैं तब तक देव शयन की वजह से इन 4 महीनों में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, सारे शुभ कार्य मना होते हैं। जब देव जग जाते हैं, जब देवता जगते हैं, भगवान विष्णु जगते हैं योग निद्रा से, तब कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है, तब शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाती है। देवताओं के जगने की वजह से या देवताओं का उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। और देवोत्थान एकादशी से प्रकृति में, दुनिया में शुभता की शुरुआत हो जाती है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रखते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितनी भी एकादशी साल में आती है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बड़ी एकादशी देवोत्थान एकादशी मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति देवोत्थान एकादशी का व्रत रखता है,
पूजा करता है, उपासना करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका जीवन ज़्यादा बेहतर होता है, जीवन में शुभता आती है। इस बार जो देवोत्थान एकादशी का संयोग है वो 4 नवंबर को है, तो अगर आप 4 नवंबर को इसका पालन करते हैं तो आपके जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। मेष राशि, धन की स्थितियां आपकी बेहतर दिख रही हैं। धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। परिवार में आपके प्रसन्नता आती दिखाई दे रही है। मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से आपकी समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। बता दें आपको कि हमारे ईमेल एड्रेस जो आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पे भेजे गए मेल्स में से पंडित जी एक दर्शक के मेल का चयन करते हैं और उनकी जो भी समस्या होता है उनकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आज किस दर्शक का सवाल का चयन किया है आपने? जी, आज का पहला सवाल जो हमें भेजा है वो केदार सिंह राजपूत जी ने भेजा है। जबलपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 15 मई 1975। जन्म का समय है दोपहर में 3:08 और जन्म का स्थान है जबलपुर। ये कह रहे हैं कि मेरा पैसा बहुत सारा फंस गया है और पैसे की मुझे इस समय सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। तो क्या मेरा पैसा निकल पाएगा? क्या पैसों की व्यवस्था हो पाएगी? केदार जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। इस समय मिथुन राशि पे शनि की ढैया चल रही है और दूसरा आपकी बृहस्पति की दशा भी चल रही है जुलाई 2023 तक, यानी समय आपका कठिन है। पूरी तरह से पैसा निकलने की संभावना नहीं दिखती है, लेकिन लगभग 50-60% तक आपका फंसा हुआ पैसा निश्चित रूप से निकल जाएगा। 50-60% तक पैसा आपका बाहर आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि पैसे की व्यवस्था करने के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कर्ज भी आपको लेना पड़े, लेकिन आपका काम निपट जाएगा, काम में अवरोध नहीं आएगा। क्या उपाय करना चाहिए जिससे फंसा हुआ पैसा भी निकले, स्वास्थ्य भी ठीक रहे और काम भी बन जाए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें।
दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देवोत्थान एकादशी पर ही तुलसी विवाह भी होता है, तो पंडित जी से जानते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। देखिए, देवोत्थान एकादशी के साथ जो पर्व आता है बैक टू बैक, या देवोत्थान एकादशी पर ही आता है, उसे कहते हैं तुलसी विवाह। तुलसी विवाह क्या है और इसका महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी का वरण किया था छल से, और इस वजह से वृंदा ने, जो पूर्व जन्म में वृंदा थी तुलसी ने, उन्हें श्राप दिया था, जिस वजह से वो शालिग्राम हो गए थे, पाषाण के यानी पत्थर के स्वरूप में आ गए थे। इसीलिए शालिग्राम के रूप में ही भगवान विष्णु का, श्री हरि का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु और उनके जो अवतार हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान राम हैं, शालिग्राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको केवल तुलसी दल अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है। आप श्री हरि या उनके अवतारों को कोई भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल ना हो तो वो भोग संपूर्ण नहीं होता है। लेकिन अगर आप केवल तुलसी दल का ही भोग लगा दें तो उससे वो भोग संपूर्ण हो जाता है। देखिए, तुलसी एक वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसीलिए इसकी सुरक्षा हो सके, प्रकृति का संरक्षण हो सके, इसीलिए तुलसी को इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसीलिए तुलसी को ज्यादातर माता तुलसी कहते हैं, और तुलसी के संपर्क में आने से, इसकी पूजा उपासना करने से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा देखा गया है। जो लोग तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। विशेष रूप से विधि विधान से तुलसी विवाह का पूरा कार्यक्रम होता है। शालिग्राम के साथ, यानी भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनकी पूजा होती है, उनका विधिवत विवाह करवाया जाता है, और यहीं से मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है। जो कोई व्यक्ति भी तुलसी विवाह करवाता है या तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है, उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप भी वैवाहिक सुख पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह को संपन्न जरूर कराइए। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि ज्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक हैं, लेकिन ध्यान बनाए रखना जरूरी है। वाद विवाद न करें, क्रोध से बचाव करें। शाम तक थोड़ी शांति रखें। शाम के बाद आपके करियर की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखिएगा। अगर आप किसी निर्धन को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। संतान को लेकर जो चिंताएं थीं, वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और दर्शक की, जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। जान लेते हैं कौन है वो दर्शक, बताइए पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो हमें धनश्री विलास पवार ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं धनश्री। इनकी कुंडली है 8 दिसंबर 1999 की। जन्म का समय है 8:45 सवेरे और जन्म का स्थान है धुलिया, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुकी हैं, तो उससे संबंधित नौकरी कब तक मिल पाएगी, या साथ ही साथ इन्होंने डेटा साइंस का कोर्स भी किया है, तो क्या डेटा साइंस में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर होगा या गणित के क्षेत्र में नौकरी करना ज़्यादा बेहतर होगा। धनश्री, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में डेटा साइंस की नौकरी करने की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर हैं और डेटा साइंस में अगर आप नौकरी करें तो उसमें करियर आपका ज़्यादा ब्राइट होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2023 से आपका करियर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा साइंस के क्षेत्र में जाना ज़्यादा लाभकारी होगा और भविष्य में इस करियर के माध्यम से आप विदेश भी जा पाएंगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। करियर में जल्दी सफलता मिले, स्वास्थ्य बेहतर रहे और करियर अच्छा हो, इसके लिए 2 उपाय करें। एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, मूंगा पहने, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब पंडित जी से जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए क्या नियम है। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर व्रत जरूर रखिएगा। अगर स्वास्थ्य आपका अलाउ करता है तो व्रत रखिएगा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है ये। क्या नियम रखेंगे? देखिए, निर्जल व्रत रखिए, यानी जल का भी सेवन मत करिए, या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखिए, या केवल लिक्विड डाइट लेकर के उपवास रखें तो अच्छा होगा। अगर रोगी हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो केवल एक समय का उपवास रखिए। दिन में भोजन कर लीजिए, शाम को कुछ मत खाइए, या शाम को भोजन कर सकते हैं, दिन में उपवास रख सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो कोशिश करें कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक का सेवन ना करें। और इस दिन जितना समय आप निकाल पाते हैं,
समय निकाल करके भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी उपासना करें। और इस दिन घर में जो भी भोजन बने, अगर बनता है तो उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है, कोई बीमार है जो भोजन करेगा भी, तो भी उसके भोजन में सात्विकता रहनी चाहिए। और देवोत्थान एकादशी के दिन जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर दिन में केवल जल और फल ग्रहण करिए, रात में भगवान विष्णु की पूजा करिए, और दिन में जब भी समय मिले या तो अपना इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र पढ़ते रहिएगा, या जब भी समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख की वर्षा होगी, भगवान की कृपा मिलेगी, और सबसे बेहतर बात यह है कि आपका मन, आपके विचार, आपका दिलो दिमाग, ये सब शुद्ध होंगे। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, दौड़ भाग थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है आपकी। दौड़ भाग इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। नए काम का अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर उत्तम रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। रुका हुआ धन अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है अब एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। चाहे तो आप अपने प्रश्न हमें ईमेल कर सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने सवाल भेजा है। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें गुरप्रीत जी ने लिखा है, पठानकोट से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 8 मई 1999। जन्म का समय है 10:30 प्रातः। जन्म स्थान है पठानकोट। ये कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं पढ़ाई करने के लिए। क्या मैं पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा पाऊंगा? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? गुरप्रीत, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली ये बात बहुत साफ तौर से कहती है कि आप भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ाई करेंगे, यानी पढ़ाई करने के लिए आप विदेश जा पाएंगे।
और अगर आप मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करने जाएं, कोई फाइनेंस से संबंधित पढ़ाई करने जाएं, तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। 2023 में अप्रैल के बाद आपके विदेश जाने की और विदेश में जाकर के पढ़ाई करने की बेहतर संभावना दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात इस कुंडली में यह है कि इस कुंडली के हिसाब से आप विदेश में पढ़ेंगे भी, नौकरी भी करेंगे और हो सकता है कि भविष्य में विदेश में परमानेंटली सेटल भी हो जाएं। क्या उपाय करें कि आसानी से विदेश जा सकें, स्वास्थ्य वहां पर बेहतर रहे, शिक्षा में किसी तरह की बाधा ना आए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती आपको धारण कर लेनी चाहिए। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को अपने गुरु को, जिनको भी आप गुरु मानते हो, या भगवान शिव को हर बृहस्पतिवार को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या होती है। देवोत्थान एकादशी पर आपने व्रत रखा, आपने उपवास किया, पूजा कैसे की जाएगी, सिस्टम क्या है? गन्ने का एक मंडप बनाइए अपने घर के बीचों बीच, अपने आंगन में, या अगर ऐसा घर नहीं है तो बालकनी में बनाइए। बीच में एक चौक बनाइए, रंगोली जैसा ही होता है, चौक बनाइए। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं, और चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, भगवान विष्णु के चरण बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद एक घी का दीपक जला दिया जाता है। चौक बनाने के बाद ये चौक शाम को बनाया जाता है और भगवान के चरण ढक दिए जाते हैं। घी का एक दीपक जला करके रख दिया जाता है। ये दीपक रात भर जलता रहता है। भोर में या बिल्कुल मिडनाइट में 12 बजे से 2 बजे के बीच के समय में भगवान के चरण को खोला जाता है, जो ढका जाता है उसको हटा दिया जाता है। उनके चरणों की विधिवत पूजा की जाती है, फूल आदि चढ़ा करके, आरती करके भगवान विष्णु के चरणों की पूजा होती है, और फिर उनके चरणों का स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। उस समय जब आप उनके चरणों का स्पर्श करेंगे, उस समय शंख बजाएंगे, घंटा बजाएंगे और कीर्तन बोलेंगे, कीर्तन की ध्वनि करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो बैठ करके व्रत उपवास की कथा सुन सकते हैं। और अब भगवान विष्णु के जागरण के बाद उनके चरण छू करके जो भी आप प्रार्थना करेंगे, याद रखिए, जो भी आप प्रार्थना उनके चरण छू करके करेंगे, वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। और इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू की जाएगी, विधिवत शुरू किए जाएंगे। तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। और बताया कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे जैसी भी हो, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, मानसिक चिंता आपकी अब समाप्त होती दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा और आपको कारोबार में लाभ होगा, ये संभावना भी बन रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक समस्याएं थोड़ा परेशान कर सकती हैं। पैसे का नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। अगर अपने बड़ों की सलाह मान करके चलें तो बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपके दिन की मुश्किलें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आपका फेवरेट सेगमेंट महा उपाय आगे आपके लिए इंतजार कर रहा है और हाँ, किसी एक विशेष राशि के बारे में भी बातचीत होगी। चलिए अभी जानते हैं कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न जो हमें लिखा है वो दीपिका जी ने लिखा है। पुणे महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने पतिदेव के लिए जानना चाहती हैं। पतिदेव का नाम है मकरंद श्रीकांत और पतिदेव की जन्म तारीख है 1 मार्च 1982। जन्म का समय है 5:20 प्रातः। जन्म स्थान है मालेगांव, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि पति को कुछ समय पहले स्ट्रोक हो गया था, जिस वजह से वो काफी बीमार हो गए थे। अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। क्या इनके पति कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अगर व्यवसाय करते हैं तो वो व्यवसाय कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसे बेहतर होगा? दीपिका जी, आपके पति मकरंद जी की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा, लेकिन जब तक 2023 समाप्त नहीं हो जाता है तब तक सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। 2023 के खत्म होने तक सावधानी बनाए रखनी होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये आईटी का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई व्यवसाय करते हैं, तकनीक से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यवसाय करें या शिक्षा से संबंधित, पढ़ाने लिखाने आदि से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो वो काम इनका बढ़िया होगा और व्यवसाय इनका जनवरी 2023 से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आने वाला समय इनका बेहतर है, केवल हमें इनके स्वास्थ्य पर ध्यान अभी भी बनाए रखना होगा। क्या उपाय किया जाएगा? एक, इनको पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहना दें। दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का नित्य प्रातः अगर ये पाठ करें तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और व्यवसाय में भी इनको सफलता मिल पाएगी। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है एकादशी पे दान किया जाता है, तो देवोत्थान एकादशी जब आती है तो उस दिन किस तरह का दान करें कि उससे फायदा मिले, उससे कोई नुकसान हो रहा हो तो उससे बचने का मौका प्राप्त हो? बिल्कुल। देखिए, एकादशी पर व्रत रखने का,
उपवास रखने का जितना महत्व है उतना ही महत्व दान का भी है। और देवोत्थान एकादशी पर दान किया जाता है जो चीज़ें सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ से ठीक तरीके से सर्दी की शुरुआत हो जाती है। मुख्यतः गन्ने का, सिंघाड़े का, बैंगन का, फलों का और वस्त्रों का दान इस दिन किया जाता है। मुख्य रूप से मीठी चीज़ों का दान आप करें, खास तौर से गन्ने का दान करना बहुत अच्छा है या गुड़ का दान करना बहुत अच्छा है। और साथ में वस्त्रों का अगर आप दान करें देवोत्थान एकादशी पर तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर देवोत्थान एकादशी पर आप दान नहीं कर पाते तो अगले दिन सुबह व्रत समाप्त करने के साथ आप चाहें तो उस दिन भी दान कर सकते हैं, यानी देवोत्थान एकादशी पर भी दान कर सकते हैं और देवोत्थान एकादशी के अगले दिन सुबह भी आप दान कर सकते हैं। ये दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। पंडित जी, हमें ये बताइए कि 4 नवंबर को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 4 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार के योग बनते हैं। कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। विवाह और संतान के मामलों में थोड़ा विलंब इस साल में दिखाई दे रहा है और इस साल आपको स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान भी रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो है कि क्या घर में सजावट के तौर पर देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति रखी जा सकती है? बहुत सारे लोग होते हैं अपने ड्राइंग एरिया में, लिविंग एरिया में, घर के अलमारियों पर देवी देवताओं की मूर्तियां सजा करके रखते हैं। खास तौर से गणेश जी की मूर्ति के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि उसको लोग सजावट के तौर पर प्रयोग करते हैं। क्या ये सही है? देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं। आपको लगता होगा कि मूर्ति है, कागज है, उसमें क्या प्राण है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके अंदर से एक अलग तरह की तरंगें पैदा होती हैं। इनको उपयुक्त स्थान पर श्रद्धा के साथ रखें। पूजा स्थान पर या जहां भी रखें, सजावटी तौर पे मत रखें। इनको सजावट की वस्तुओं की तरह प्रयोग ना करें, वरना संतान पक्ष को लेकर के और परिवार को लेकर के जीवन में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। पंडित जी, अब हमें बताइए कि 4 नवंबर शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 12 बजे से 1:30 के बीच में, यानी मध्य रात्रि में। इस समय में भगवान विष्णु की उपासना करें, उनके मंत्र पढ़ें, प्रार्थना करें उनसे। इससे आपके जीवन में शुभता आएगी, आपके जीवन में मंगल कार्य होंगे, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में, यानी कि किसी एक राशि के बारे में जिसका पंडित जी ने चयन किया है। जानते हैं कुछ खास बातें इस राशि के लिए। हम अब आपको बताएंगे कि इस समय शनि की स्थिति में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव की वजह से अलग अलग राशियों पर अगले 3 महीने तक शनि का कैसा प्रभाव रहेगा। आज की गुड लक राशि है मेष राशि, और शनि के बदलाव की वजह से इनके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शनि की स्थिति करियर में बड़ा परिवर्तन करवा सकती है। इस समय करियर संबंधी कोई भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं, वो सोच समझकर ही लेना आपके लिए बेहतर होगा। और
हर शनिवार को अगर आप खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे तो शनि की वजह से कोई बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए आज का महा उपाय। अगर आप पुरुष हैं, पति हैं और वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत है, आप वैवाहिक जीवन को ठीक रखना चाहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर जाइए, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, किसी भी देवी का मंदिर हो वहां जाएं, उन्हें सफेद मिठाई और गुलाब के फूल अर्पित करें और वैवाहिक जीवन के बेहतर होने की प्रार्थना करें। अगर ये उपाय लगातार आप हर शुक्रवार के शुक्रवार करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी आदित्य को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।